एक बार की बात है, पहाड़ियों और हरे भरे घास के मैदानों के बीच बसे एक छोटे से हलचल भरे गांव में टप्पू नाम का एक विनम्र किसान रहता था। अपने छोटे से फार्म, कुछ गायों, कुछ बकरियों और सोनो नाम की एक विशेष मुर्गी के साथ जेकब का जीवन छोटा लेकिन संतुष्ट था। सोनो कोई साधारण मुर्गी नहीं थी, उसके पास एक अनोखी प्रतिभा थी जो उसे गांव की अन्य सभी मुर्गियों से अलग करती थी। हर सुबह बिना किसी असफलता के सोनो एक अंडा देती थी, लेकिन ये कोई साधारण अंडा नहीं था, यह एक चमकदार सुनहरा अंडा था। पहली बार जब सोनो ने सोने का अंडा दिया तो टप्पू पूरी तरह से चकित रह गया। जब उसने चमचमाता खजाना उठाया तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो ये सोचकर बहुत खुश हुआ कि उसे एक चमत्कारिक मुर्गी मिल गई है। बिना कुछ सोचे समझे टप्पू गांव के चौराहे पर पहुंच गया और सभी से घोषणा की, मेरे प्यारे साथी ग्रामीणों, मेरे पास सोनो नाम की एक मुर्गी है और वो हर दिन एक सोने का अंडा देती है। अब हम असीमित धन के मालिक हैं। पूरा शहर खौफ में था और बात तेजी से पूरे इलाके में फैल गई। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, टप्पू ने सोने के अंडे इकट्ठा करना जारी रखा। उनकी नई संपत्ति उनके जीवन में समृद्धि और विलासिता लेकर आई। ग्रामीण टप्पू के सौभाग्य से प्रभावित हुए और सोने के अंडे देखने के लिए एकत्र हो गए। वे इस अविश्वसनीय उपहार से आश्चर्यचकित थे और जेकब अपने अद्वितीय अधिकार की महिमा का आनंद उठा रहा था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, टप्पू ने सोने के अंडे इकट्ठा करना जारी रखा। उनकी नई संपत्ति उनके जीवन में समृद्धि और विलासिता लेकर आई। ग्रामीण टप्पू के अच्छे भाग्य से प्रभावित हुए और सोने के अंडे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। वे इस अविश्वसनीय उपहार से आश्चर्यचकित थे और जेकब अपने अद्वितीय अधिकार की महिमा का आनंद उठा रहा था। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जैसे ही सूरज उग रहा था, सोनो ने एक अंडा दिया जो दूसरों से अलग था। ये सोने की एक शानदार दीप्तिमान छटा थी और यह सुबह की रोशनी में चमकती थी। टप्पू अंडे की अनूठी सुंदरता से चकित था और इसे ग्रामीणों को दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सका। हालांकि जब वो चौक पर लौटा तो उसका सामना हैरान चेहरों और उत्सुक निगाहों से हुआ। मुर्गी के घोंसले के बाहर आते ही अंडे का रंग बदल गया था। अब वो चमकदार सुनहरी छटा नहीं रही जिसने महीनों तक गांव को मोहित कर रखा था। इसके बजाय यह एक नियमित अंडे के रूप में दिखाई दिया। टप्पू चकित हो गया, लेकिन उसने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि अंडा वास्तव में असली था। उसे लगा जैसे उसके पास कोई खजाना है और उसने गर्व से घोषणा की, सोनो सोने के अंडे पैदा कर सकती है और वो ऐसा करना जारी रखेगी। ग्रामीणों को संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने इंतजार करने और ये देखने का फैसला किया कि क्या गोल्डी अगले दिन एक और सोने का अंडा देगा। टप्पू को निराशा हुई। अगली सुबह सोनो ने किसी भी अन्य मुर्गी की तरह ही एक सादा सफेद अंडा दिया। ग्रामीणों ने सुनहरे अंडों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और टप्पू के दावों पर संदेह किया। अफवाहें फैल गईं और जल्द ही पूरे गांव में अविश्वास फैल गया। अपने दावे को साबित करने के लिए शर्मिंदा और बेताब महसूस करते हुए टप्पू ने एक कठोर और गलत सलाह वाला कदम उठाया। अतार्किकता के एक क्षण में उसने सोनो को मारने का फैसला किया, उसके अंदर सुनहरे अंडे का स्रोत खोजने की उम्मीद में। जैसे ही उसने मुर्गी का पेट काटा तो उसे उन अंडों के अवशेषों के अलावा कुछ नहीं मिला जो वो हमेशा से देती आ रही थी। वहाँ कोई सोना नहीं मिला। टप्पू पर पछतावा और उदासी छा गई क्योंकि उसे अपनी गंभीर गलती का एहसास हुआ। उसने धन के झूठे सपने से अधिक कुछ नहीं के लिए एक वफादार और अनमोल साथी का बलिदान कर दिया था। उसके कार्यों के बारे में जानने पर ग्रामीणों ने उसका उपहास किया और उसकी मूर्खता पर हंसे। टप्पू इस गंभीर एहसास के साथ अकेला रह गया कि उसने न केवल सोनो खो दिया है, बल्कि अपने गांव के लोगों का सम्मान भी खो दिया है। उन्होंने लालच के खतरों और झूठे वादों के आधार पर जल्दबाजी में निर्णय लेने के परिणामों के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा। सोनो सुनहरे अंडे कभी असली नहीं थे, लेकिन उसके जीवन और मृत्यु से मिले सबक किसी भी खजाने से अधिक मूल्यवान थे।